हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर यह जर्मनी का एक तानाशाह था जिन्होंने अपने समय पे दुनिया में लोगों के अंदर अपना खौफ इस प्रकार डाला हुआ था कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही कांप उठते थे। जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहूदियों का जनसंहार करने वाले तानाशाह हिटलर उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। ये हिटलर ही था जिसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था, जिसमें दुनिया भर में करीब 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और कई घर बर्बाद हुए थे। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पे 20 अप्रैल 1889 में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पे हुई। हिटलर जब 4 साल का था तो एक चर्च के फादरी ने उसे डूबने से बचाया था। दोस्तों, हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा था और 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना। फिर इसके साथ ही उसकी ताकत बढ़ती गई और फिर 1936 में वह जर्मनी का अधिनायक बना। 1933 से 1945 तक यह जर्मनी का तानाशाह रहा। 1914 में पहले विश्व युद्ध में हुए जर्मनी के अपमान का वह बदला लेना चाहता था, जिस वजह से उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। खैर, यही विश्व युद्ध उसके अंत की वजह भी बना। इनके तानाशाही के दौरान लगभग 70 लाख यहूदियों सहित 110 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, जो कि एकाग्रत शिविरों में कैदी थे। इनके अलावा और 55 लाख गैर यहूदी पीड़ित युद्ध के दौरान सामूहिक हत्याओं के शिकार हुए। वैसे दोस्तों, यहूदियों से इतनी नफरत के बावजूद भी हिटलर को अपनी यंग एज में एक यहूदी लड़की के साथ प्यार हो गया था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। वैसे दोस्तों, हिटलर का सपना एक पेंटर बनना था, मगर उसे 1907 और 1908 में 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अपनी मां के कैंसर से गुजर जाने के बाद हिटलर एक बेघर लोगों के आश्रम में रहने लगा था और पैसों के लिए कुछ समय तक पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर बेचा करता था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो जर्मनी की 16वीं बावेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। पहले तो हिटलर एक आम सैनिक ही थे, मगर उन्हें कई खिताब और सम्मान तब मिले जब वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से सारे युद्ध लड़कर जिंदा वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया। 7 अक्टूबर 1916 को फ्रांस के बापूम के पास शैल्य विस्फोट से हिटलर पैर में लगी चोट से बुरी तरह घायल हो गया था और 14 अक्टूबर 1918 को बेल्जियम में घायल हुए जर्मनों में एडोल्फ हिटलर, जिन्हें टेम्परेरी रूप से ब्रिटिश गैस के शेल ने अंधा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पोमेरानिया के पैसवॉक जर्मन सैन्य अस्पताल में ले जाया गया था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने 1918 में नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भर दिया। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने जर्मनी के सभी लोगों के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। फिर साल 1923 में एडोल्फ हिटलर ने बियर हॉल फुट्स में भाग लिया था, जो कि जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था, जिसमें वह असफल रहा और उसे 5 साल की सजा हुई और उसे जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान उसने अपनी आत्मकथा मैन कैंप मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपने राजनीतिक रुख और भविष्य की योजनाओं के बारे में लिखा था। दोस्तों, हिटलर की जिंदगी का वह सबसे बड़ा दिन था जब 1938 में टाइम्स मैगजीन ने एडोल्फ हिटलर को मैन ऑफ द ईयर चुना था।
दोस्तों, हिटलर ने एक किताब में भारत और भारतवासियों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिसकी वजह से उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से माफी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वो इन विवादित पन्नों को किताब से हटा देगा। साल 1945 में एडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की, मगर सिर्फ 36 घंटे के बाद अपने दुश्मन देश रूसी सेना के बर्लिन पहुंचने पर अपनी पत्नी ईवा के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने खुद को सिर में गोली मार ली, जबकि ईवा ब्राउन ने साइनाइड जहर का इस्तेमाल कर खुद को मार डाला। हिटलर ने अपनी सेना को यह निर्देश पहले ही दे दिया था कि उनके शरीर को उनकी मौत के बाद जलाकर दफना दिया जाए, ताकि उनकी बॉडी उनके दुश्मन देशों के सेना के हाथ ना लगे। मगर ग्रे वॉल्फ एस्केप ऑफ एडोल्फ हिटलर नामक एक बुक में यह दावा किया गया कि दरअसल हिटलर 1945 में बर्लिन स्थित अंडरग्राउंड बंकर में नहीं मरा था, बल्कि अमेरिका से हुए एक गुप्त समझौते के तहत ईवा ब्राउन के साथ दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो 1962 में अपनी मृत्यु तक रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार सोवियत ने हिटलर की बॉडी के कुछ जले हुए अवशेष बरामद किए, जिनकी पहचान हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड के माध्यम से की गई थी। शरीर को खोद कर निकालने और दाह संस्कार करने से पहले गुप्त रूप से दफनाया गया था। हालांकि हिटलर की खोपड़ी, जिसपे एक बंदूक की गोली का घाव था, जो 1946 तक नहीं मिला था। फिर साल 2009 में उस खोपड़ी का डीएनए टेस्ट किया गया, जिसे कि एडोल्फ हिटलर का माना जाता था, मगर टेस्ट से यह सामने आया कि यह खोपड़ी हिटलर की नहीं बल्कि किसी युवा महिला की थी। इस खोज से उस संभावना को और भी ज्यादा बल मिला, जिसमें यह माना जाता है कि हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए ऐसा ढोंग रचा था। तो दोस्तों, यह थी एडोल्फ हिटलर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।